करती है, कैसे हम उसको उसका डेटा का एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। वही उसका जैसे इसमें आपको जो ये 4 नक्शे दिख रहे हैं, सबसे पहले सैटेलाइट इमेज है सबसे नीचे। उस सैटेलाइट इमेज से फिर हम लोगों ने बनाया है लैंड यूज मैप, है ना। लैंड यूज मैप का मतलब हो गया भूमि का उपयोग, जिले में या गांव में भूमि का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, कितनी खेती है हमारी, कितने वन क्षेत्र हैं, कितनी ऊसर है, और तालाब कितने हैं, नदियां नहरें किस तरीके से हैं, वो हम लैंड यूज मैप के अंतर्गत उसको जो है प्लॉट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। अब वो जानकारी जो हमारे पास आ जाती है, फिर हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से, मतलब हमारी रोड, रेल और कैनाल का नेटवर्क जो है वो कैसा है, उसको भी हम सैटेलाइट के माध्यम से ही निकाल लेते हैं। फिर ड्रेनेज वगैरह की जो किस तरीके से चल रही है, कितनी सूखी है या उसमें पानी है या नहीं है, वो सारी चीजें जो है हम सैटेलाइट के माध्यम से ही निकाल लेते हैं। और फिर किसी गांव या किसी ब्लॉक की जो है हम प्लानिंग आगे जो है बनाते हैं। और ये जो प्रधान और ग्राम सचिव वगैरह हमारे इस कार्यशाला के लिए अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि बाहर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इसके लास्ट में जो सर्टिफिकेट वितरित होना है ना, और ये सर्टिफिकेट आगे जो भी इस तरीके से काम होने हैं या आगे इस योजना में जो भी चीजें हो सकता है मोबाइल वगैरह दिया जाए, तो जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगेगी या उस तरीके से जो है वो आगे काम आएगी आपके उसमें। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना पंजीकरण करा लें जिनका छूटा हुआ है। और एपी के जो ये हमारा भुवन पंचायत ऐप है, वो सभी लोग जो है चाहे शेयर इट से या किसी भी माध्यम से मोबाइल में अपने ले लें, उसको इंस्टॉल कर लें। आगे उसी पे काम होना है। बेसिक हमारा जो काम है वो भुवन पंचायत ऐप पे ही होना है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप रायबरेली के लगभग सभी गाँव में उसकी एसेट्स की मैपिंग की जानी है ना। इससे पहले आप लोगों ने मनरेगा वगैरह पे बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन अब ये जो भुवन पंचायत है, पूरे पंचायत की मैपिंग में इसका उपयोग होगा, है ना। तो पूरे देश में इसका उपयोग हो रहा है। लगभग हमारे जितने भी जो है स्टेट हैं, हर स्टेट में ये काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अभी 2 जिले सेलेक्ट किए हैं, एक हमारा रायबरेली है और एक इटावा है। इटावा पे अभी सर ने जो है पिछले स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें दिखाई थी, उसी तरीके से हमें रायबरेली में भी काम करना है। वो सारा जो डेटाबेस है हमारा वो सब तैयार है। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैं जो मतलब इसका आधार है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे कि ये जो सैटेलाइट तकनीक है ये काम किस तरीके से करती है ना। अब उसी सैटेलाइट के थ्रू जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती हैं जिसको हम बनाते हैं, या जैसे कि हमारा सबसे पहले जिले की बाउंड्री है ना, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री जिसको हम कहते हैं, फिर तहसील बाउंड्री है, फिर ब्लॉक बाउंड्री है और विलेज पंचायत बाउंड्री है, वो हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव से ले करके और उसको सैटेलाइट के ऊपर ही प्लॉट कर देते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कितना एरिया किस गांव, किस ब्लॉक, किस तहसील और किस जिले में आ रहा है, और फिर वो उसका पूरा डेटाबेस हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो ये जैसा सर ने पहले बताया था कि सैटेलाइट 3 दिन पे रोटेट करती है, तो हम वहाँ का चेंज देख सकते हैं कि किस तरीके से भूमि का उपयोग बदल रहा है, या कहीं पे कहीं कच्ची सड़क थी, महीने भर बाद वो पक्की हो गई, तो हम उसको अपने डेटा में जो है अपडेट भी करते हैं। या कहीं पे लैंड यूज का पैटर्न चेंज हो रहा है, कहीं पहले खेती होती थी अब बिल्डिंग बन रही है, तो उसको भी हम लोग अपडेट करते हैं। हर तीसरे या चौथे दिन उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। तो वो सब सारी चीजें हैं। अब इसके बाद जो इसमें भुवन पंचायत ऐप के माध्यम से ये जो है कैनाल का, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके का कैनाल का नेटवर्क है, बहुत जगह देखिए आप लोगों को खाली दिख रही होगी, जहाँ पे कैनाल का नेटवर्क बहुत कम है, वहाँ पे जो दूसरे माध्यम है सिंचाई के उनका उपयोग किया जाता होगा। और इसके साथ ही साथ जो ट्यूबवेल या बोरवेल की प्लानिंग वगैरह होती है, वो भी हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के माध्यम से उनका भी उपयोग जो है हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और लगभग 99% रिजल्ट भी सही, मतलब बोरिंग कई जगह फेल हो जाती है, वाटर लेवल नहीं मिलता या कुछ और जो अलग तरीके की फिनामेंट उनको हम लोग देखते हैं सैटेलाइट के ही थ्रू। मतलब जो रिवर है ना, नदी का एक कैचमेंट एरिया होता है, मतलब कितने क्षेत्र का पानी उस नदी में जाके मिल रहा है, अगर उसकी एनालिसिस हमने कर ली है और फिर उसकी
बोरिंग की हम लोकेशन दे रहे हैं तो वो लगभग 99% जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। बहुत सारी जो जिले हैं जैसे चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, महोबा वगैरह में ये इस तरीके का काम हम लोगों ने किया था, बोरिंग की एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह देके और उनका जो है एनालिसिस करके हम लोगों ने उस पर काम किया है। तो प्लानिंग में ये डेटा हमारा बहुत यूजफुल है। और जो जिले में हमारे DSTO होते हैं ना, अर्थ संख्या अधिकारी, वो इस हमारे डेटा सारी इंफॉर्मेशन लेके अपनी संख्या की पत्रिका वगैरह में उसको डालते हैं, उसको तैयार करते हैं कि किस तरीके का लैंड यूज पैटर्न पूरे जिले में है। अब इसी कड़ी में आगे चित्रकूट की थोड़ी सी स्टडी है, वो ये एक लोकेशन मैप है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट किस तरीके से कहाँ पे स्थित है, उसको हम लोग जो है इसमें देख सकते हैं। और इसके आगे जो ब्रजेश जी हैं, डॉक्टर ब्रजेश से मैं चाहूंगा कि वो जो है अभी जो अगर आप लोगों के मोबाइल में भुवन ऐप सबको मिल गया है, इंस्टॉल हो गया है सबके मोबाइल में, तो नाश्ता बंटवा रहे हैं, तो नाश्ता आप लोग करिए। इसके बाद जो है हम लोग ये भुवन पंचायत ऐप पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से काम करना है। ये चित्रकूट का एक ब्लॉक मैप है, जैसे कि हमारे रायबरेली में भी अलग अलग 15 ब्लॉक हैं, तो ये चित्रकूट में हमने जो स्टडी की है, जो हमारी स्टडी है वो चित्रकूट पे है, इसलिए हमने जो है ये चित्रकूट का मैप यहाँ पे दिखाया है। फिर ये विलेज का मैप है, विलेज की बाउंड्रीज कितने सारे विलेज हैं, और फिर वहाँ पे लैंड यूज, लैंड कवर किस तरीके का है ना, भूमि का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, ये मैप है। और इसी मैप में अलग अलग कलर से अलग अलग कैटेगरी हमने वहाँ पे शो करी है ना, जो हमारी किस तरीके की भूमि है। फिर उसका एक पूरा एरिया, एक पूरा परसेंटेज हमने निकाल लिया है, पूरा कुल एरिया कितना है, उसका कितना परसेंट एग्रीकल्चर में है, क्रॉप में है, कितना सोडिक में है, कितना वेस्टलैंड में है, वाटर बॉडीज में कितना परसेंट यूज हो रहा है, वो सारी चीजें इसी तरह की रायबरेली में भी निकाली जा चुकी है ना। तो ये आगे बहुत ज्यादा कुछ ना बताते हुए हम ब्रजेश जी से जो है कहेंगे कि वो आगे मेन मुद्दे पे आए जो हमें करना है अभी, एसेट मैपिंग है ना। एसेट मैपिंग किस तरीके से करनी है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन गांव में होना है, हम चाहेंगे कि वो आगे उसको बताएं। आशा करते हैं कि आप लोगों को तकनीकी के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, है ना। धन्यवाद सर। अब हम सीधे जो है मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित क्यों हुए हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे भुवन मोबाइल एसेट मैपिंग की ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। बाकी यहाँ पे जितने जो है सचिव और ग्राम प्रधान लोग हैं उनको आज की प्लानिंग भी हम बताएंगे कि आने वाले समय में इस भुवन पंचायत से हम कैसे जो है विदाउट पेपरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी प्लानिंग हम गांव में बनाते हैं, जो भी कार्य योजना बनाते हैं, उसको पेपर पे लिख के लाते हैं, पेपर पे जमा करते हैं, फाइल पता चला कहीं गुम हो गई, तो सारी चीजें ऑन पॉइंट मोबाइल से ही हम कैसे प्लानिंग बना के इसको गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं। तो अभी हम आपको जो है इस एप्लीकेशन की पहली कड़ी के लिए डॉक्टर रागिनी मैम को बुलाएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि इस मोबाइल एसेट मैपिंग करने से पहले आपके पास क्या क्या होना जरूरी है और क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, कैसे आप खुद रजिस्टर अपनी आईडी बना के कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको डॉक्टर रागिनी मैम बताएंगे। सभागार में उपस्थित सभी सभाजनों का मेरा नमस्कार। मैं रागिनी सिन्हा, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। आप लोगों को एपीके फाइल अभी मैंने सबको दी है ना, सबके पास है मोबाइल में। जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे से शेयर से ले ले, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा ये जो स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन में जाइए और इसके सबसे नीचे में ये हेल्प में जाइए, हेल्प में जाइए। हेल्प अगर आप बोल रहे हैं तो ये वाला पेज निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारियां हैं जो पहले हम आपको दे दें, ठीक है। लोकेशन एक्यूरेसी, खुला पेज, लोकेशन एक्यूरेसी।
ठीक है, लोकेशन एक्यूरेसी खोलिए, पेज खुलकर आया। लोकेशन एक्यूरेसी है पहले वाले के अंदर पहले वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो उसके अंदर है, ठीक है। लोकेशन एक्यूरेसी इसमें सबसे पहले मोबाइल में जीपीएस, इंटरनेट और कंपास आपका तीनों मोबाइल में ऑन होना चाहिए। सबका है? हाँ, जब ये ऑन हो जाएगा तो इसका रंग ग्रीन दिखाने लगेगा, हरा, ठीक है। और अगर बंद रहा तो ये लाल दिखेगा। लोकेशन एक्यूरेसी सर लोकेशन एक्यूरेसी आई? सर देखिए, जीपीएस, इंटरनेट और कंपास तीनों ऑन है, तीनों ग्रीन दिख रही है, सबकी ऑन है, ठीक है। अब जब हम एसिड मैपिंग करते हैं तो इसमें पॉइंट, लाइन, पॉलीगन 3 बनकर आ रहे होंगे, देखिए मोबाइल में, है ना। तो हम पॉइंट में जैसे पावर पोल, हैंडपंप, ये सब हम पॉइंट में लेते हैं, ठीक है। लाइन के लिए रोड होता है, जब हम रोड की एसिड मैपिंग करेंगे तो वो लाइन में लेंगे। और पॉलीगन के लिए किसी बिल्डिंग के चारों तरफ, ठीक है, उसके लिए पॉलीगन का यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा कैप्चर पोजीशन। कैप्चर पोजीशन आ रहा होगा, ठीक है। तो कैप्चर पोजीशन कम से कम 3 मीटर, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 10 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसमें 81 मीटर दिखा रहा है आपके मोबाइल में, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। 81 मीटर रेडियंट में काफी आ जाते हैं, जैसे हैंडपंप, पावर पोल, ये सब 81 मीटर में काफी हैंडपंप और पावर पोल आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग इसकी एक्यूरेसी कम से कम 3 मीटर रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, 10 के अंदर होना चाहिए। सर ये हेल्प है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको कराने के लिए भी ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, ठीक है। जब कैप्चर पोजीशन आ जाएगा तो इसको हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है टेक फोटो। फिर इसके बाद हम फोटो ले लेंगे उस खंबे, पावर पोल या हैंडपंप, जिसकी भी हम एसिड मैपिंग करेंगे उसका हम फोटो ले लेंगे, ठीक। फिर है फिर आ रहा है अवेलेबल फ्री मेमोरी रैम। आपके फोन में रैम कितनी होनी चाहिए, इसको क्लिक कीजिए। इसमें होगा 200 MB रैम आपके फोन में होना चाहिए फ्री, ठीक है। इसके लिए जगह होनी चाहिए। फिर आपका होगा कंपास एक्यूरेसी, इसको ऑन कीजिए। कंपास एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। आपके फोन में कंपास, जब भी आप एसिड मैपिंग करेंगे, इंटरनेट, कंपास और इंटरनेट, जीपीएस, ठीक है, ये तीनों आपका ऑन होना चाहिए। फिर आप एक फोटो ले लेंगे। फोटो साइज क्या होनी चाहिए? 1 मेगापिक्सल। व्हाट इज द कंपास? ठीक, कंपास डायरेक्शन सर आपको बताएगा। कंपास आपके दिशा में जाना है, दिशा सूचक जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही